लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बोरा जुवॉन और जिनवो की बातें सुन लेती है। जुवॉन उसके बारे में क्या सोचता है, वो उससे शादी नहीं करना चाहता। ये जानकर वो टूट जाती है। तो युजुंग उसे घर ले आती है। भूमि युजुंग से इशारे में पूछती है कि इसको क्या हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। बोरा को तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था। कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कि मैंने क्या क्या सुना। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, उसे मुझसे प्यार ही नहीं है, उसे मेरे साथ घुटन होती है। ये सब सुनने से अच्छा तो उसका चीटिंग करना ही सही था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं, और जोर जोर से रोने लग जाती है। भूमि बाहर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर घर आकर युजुंग जिन्हों से पूछती है कि तुम्हें सब कुछ पता था ना कि वो उसे चीट कर रहा है। वो कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, और तुम्हें पता है कि लड़के मजाक में ऐसी बातें करते हैं। तो युजुंग कहती है कि क्या ये मजाक में बोलना होता है कि मुझे अपनी वाइफ से अब फील नहीं आती और मैं जबरदस्ती उसे आई लव यू बोलता हूँ। क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मुझे तो लगा था कि तुम बाकी से अलग हो, लेकिन तुम उनके जैसे ही निकले। और गुस्से में सोने चली जाती है, लेकिन अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। उधर भूमि बोरा को चेक करने जाती है, लेकिन वो अभी भी रो रही थी। वो ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। तब बोरा जुवॉन का मैसेज देखती है। उसने सॉरी का मैसेज किया हुआ था, लेकिन इस सॉरी से अब उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। उसकी पूरी रात रोते रोते निकल जाती है। उसे इस तरह देखकर भूमि भी अपसेट थी। उसे नाश्ते के लिए लाती है, लेकिन बोरा की हालत इतनी खराब थी कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती। खाते खाते फिर से रोने लग जाती है। कुछ दिन उसके ऐसे ही जा रहे थे, न कहीं जाना, न ठीक से खाना, न सोना, बस रोना ही रोना। फिर एक दिन वो सोच रही थी तो उसे ध्यान आता है जो उसने पहले जुवॉन में कभी नोटिस नहीं किया था। जैसे कि उस दिन जब वो जुवॉन से मिलने गई थी तो उसे देखकर उसने फ़ोन उल्टा रख दिया था। फिर अचानक उसे ऑफिस जाना पड़ा। उसका प्लान ही चेंज हो गया। वो उसके शेड्यूल चेक करता था कि वो कब बिजी है, कब नहीं, और रात को कितने बजे सोती है। पर बोरा ने कभी इस बारे में पहले ध्यान ही नहीं दिया। उसे इस बार की भनक ही नहीं लग पाई कि वो उसे चीट कर रहा है। तभी उसे जुवॉन का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा घर के नीचे वेट कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जब तक तुम नहीं आओगी मैं नहीं जाऊँगा। ऐसे में उसे जाना ही था। वो मेकअप करने की कोशिश करती है, लेकिन रोना बंद नहीं कर पाती। रो रो कर तो उसकी आंखें भी सूज गई थी। फिर भी जैसे तैसे रेडी होकर नीचे जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, और बोरा भी बस ड्रिंक ही किए जा रही थी। फिर काफ़ी देर बाद जुवान बोलता है, वो भी बस सॉरी। फिर से चुप हो जाता है। बोरा को उम्मीद थी कि अब तो वो कम से कम कुछ ढंग का कहेगा, लेकिन सॉरी के अलावा उसके पास कुछ था ही नहीं। फिर वो शीशे में खुद की हालत देखती है कि मैं अभी भी रो रही हूँ, इसलिए अचानक से उठती है और चली जाती है। तो जुवान भी इसके पीछे चला जाता है। बोरा ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसलिए रास्ते में जाते वक्त गिरने लगती है। तो जुवान उसे संभालता है, कहता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो मना करती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं भूमि को कॉल करके बता देता हूँ कि तुम ही मुझे अपने पास नहीं आने दे रही हो। वो गुस्सा करती है कि तुमने उसका नाम कैसे लिया। तो वो कहता है कि भूमि की खातिर तुम अच्छे से खाओ पियो, रोना बंद करो, अपना ध्यान रखो, उसे इतनी टेंशन मत दो। बोरा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे। असल में भूमि ने जुवान को मैसेज किया था कि बोरा रो रही है, ठीक से सो भी नहीं पा रही है। ये जानकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि तुम उसके कहने पर यहाँ आए। फिर उसे सुनाने लगती है कि हमने 3 साल डेट किया, मैंने तो हमारी शादी के सपने तक देख लिए थे। लेकिन वो उस पर ब्लेम डालने लगता है कि हमारे रिलेशन में पहले ही प्रॉब्लम्स थी। तब वो कहती है कि फिर भी धोखा तो तुमने ही दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश तो की। सब कुछ फिर भी सही था, लेकिन फिर तुमने सब बर्बाद कर दिया। दोनों की बहस होने लगती है। बोरा कहती है कि तुम खुद को कूल और लविंग दिखाते हो, पर अंदर से तुम ऐसे नहीं हो। तुम नर्वस होते हो और सबको ये पता है। तुम्हें लगता है कि लड़कियां तुम्हें देखकर अट्रैक्ट होती हैं। नहीं, वो तुम्हारे बैकग्राउंड को देखकर आती हैं। वो तुम्हारे पैसों के पीछे है। उसे बहुत कुछ सुनाने लगती है। तो वो भी कहने लगता है कि तुम कौन सा अलग हो, तुमने भी तो मेरा फ़ायदा उठाया। महंगी चीज़ों के साथ फ़ोटो खिंचवा के सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। तुमने मुझे डेट भी तो इसीलिए किया, और तुम मुझसे शादी पैसों के लिए तो कर रही हो कि मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकूं। तो अब दिल टूटने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। ये सुनकर तो बोरा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए उसके साथ बहस करने लगती है। दोनों बस एक दूसरे को ब्लेम ही किए जा रहे थे। इतने में वहाँ एक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है। वो दोनों तब भी बहस करने में लगे थे। जुवान कहने लगता है कि मैंने सोचा कि तुम इन सब से बाहर निकल जाओगी तो हम फ्रेंड बनकर रहेंगे, लेकिन हम देखो कचरे के सामने लड़ रहे हैं। वो कहती है क्योंकि असली कबाड़ तो तुम हो, तुमसे बदबू आ रही है। उनसे कहती है कि प्लीज़ आप इसे यहाँ से लेकर चले जाओ। तो जुवान भी कहता है कि हाँ मैं कचरा हूँ, और गाड़ी में चढ़ जाता है। कहता है कि कचरा लोड हो गया है, तो अब चलो। तो बुरा रोते हुए कहने लगती है कि तुम नहीं, असली कबाड़ तो मैं हूँ, जिसने तुम जैसे कबाड़ से प्यार किया। और फिर वो भी उस गाड़ी में चढ़ जाती है, और दोनों वहाँ पर भी बहस करने लगते हैं। वो वर्कर्स तो उन्हें नीचे उतार देते हैं, लेकिन वो फिर चढ़ जाते हैं। एंड में वो बस किसी तरह उन्हें उतार कर वहाँ से चले जाते हैं। बोरा तो बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, इतना कि उल्टी तक करने लग जाती है। अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसे युजुम का कॉल आता है। वो कहती है तुम्हें याद है ना कि आज क्या है। तो बोरा कहती है क्या है आज। युजुम उसे बताती है कि आज गोल्डन नाइट पार्टी है, तुम भूल गई क्या। तो बोरा कहती है हाँ मुझे याद है। फिर बाद में मिलने का बोलकर फोन काट देती है। फोन कटने के बाद वो कल के बारे में सोचने लग जाती है और फिर से अपसेट हो जाती है। उधर सैंगजिन ऑफिस जाता है तो चौंक जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ने फिर से पार्टीशन लगा लिए थे। इसके जवाब में वो कहते हैं कि हमें काम में फोकस नहीं हो पा रहा था, और काम करते करते एक दूसरे को देखना भी अजीब लग रहा था।
अब पहले तो वो गुस्से में हंसने लगता है, फिर यूरी से जाकर पूछता है कि तुम्हें भी अनकंफर्टेबल होता है? वो कहती है बिल्कुल नहीं, बिना पार्टीशन के किसी से कुछ भी पूछना ईज़ी रहता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो सैंजिन यूरी की तारीफ़ करने लगता है और उनसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ सजेस्ट किया है, तो तुम्हें उसको सपोर्ट करना चाहिए। उन्हें बहुत कुछ सुनाने लगता है, फिर कहता है कि तुम लोग एक काम करो, तुम मेरे केबिन में चले जाओ और मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सैंजिन गुस्से में था, इसलिए सुयुक उसके लिए कॉफ़ी लेकर आता है, कहता है कि तुम्हें उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। सैंजिन मेल चेक करता है तो बोरा का कोई रिप्लाई नहीं आया था। वो कहने लगता है कि ब्लाइंड डेट पे भी अगर 3 दिन कॉल ना आए तो वो मना हो जाती है, लेकिन यहाँ इतने दिन हो गए उसने मेल तक चेक नहीं किया। उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे मांगा था जैसे कि वो तुरंत ही साइन कर देगी, पर ना ही वो मेल चेक कर रही है, ना ही उसका फ़ोन लग रहा है और ना ही वो मुझे कॉल कर रही है। तो सुयुक कहता है कि तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है कि उसका अपना कोई रीज़न हो। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है? तुम उस दिन उसके पीछे भी गए थे ना? क्या उस दिन कुछ हुआ? कहीं तुमने तो कुछ नहीं किया? वो कहता है नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ़ अपना फ़ोन लिया और वहाँ से चला गया। सैंजिन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि बोरा ऐसा क्यों कर रही है। उसे गुस्सा भी आ रहा था कि वो कुछ क्लियर करे तभी तो मैं आगे का सोचूँ। फिर वो एक लिफाफा चेक करता है जिसमें उसी गोल्डन नाइट पार्टी का इन्विटेशन कार्ड था, यानी कि इन्हें भी वहाँ इनवाइट किया गया था और पार्टी आज की ही थी। ये देखकर वो कहता है कि अब मैं उसका साइन लेकर ही रहूँगा और सुयुक से कहता है कि आज हम यहाँ जाएँगे। वो मना करने लगता है, पर वो उसे मना लेता है। फिर रात में दिखाया जाता है कि पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई थी। यूजुन की बॉस भी सब अरेंजमेंट्स चेक कर रही थी। वहीं बोरा भी अपनी स्पीच देने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन उसका मूड अभी भी ठीक नहीं था। उसी टाइम यूजुन की बॉस आती है, उसकी तारीफ करती है कि तुम बिल्कुल एक एक्ट्रेस लग रही हो। फिर बुके देकर कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। बोरा तो चौंक जाती है। फिर वो बताती है कि एक फेमस डिज़ाइनर तुम्हारे साथ वेडिंग ड्रेस में फोटोशूट करवाना चाहता है। फिर बोरा का रिएक्शन देखकर कहती है कि अभी ये बात पब्लिक नहीं हुई है, तो शायद मुझे ये अभी नहीं बताना चाहिए था। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे पार्टी शुरू होने से पहले एक टोस्ट करने को बोलती है। अब तक बुरा उन्हें एक फेक स्माइल दिखा रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद वो फिर से पहले के जैसी अपसेट हो जाती है। वहाँ पार्टी में सब लोग आ गए थे, सैंगजिन और सुई भी पहुँच गए थे। तब सैंगजिन एक लड़की को देखता है तो कहने लगता है कि वो मेरी तरफ देखकर हंसी, तो उसे बात करने के लिए उसके पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। तो सुयुक उससे कहता है कि अपने पीछे देखो। फिर जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर यूजुन की बॉस खड़ी थी, सुजिन। असल में सुजिन सैंगजिन की एक्स वाइफ थी, जिसके बारे में ही यूजुन ने बोरा को बताया था। उसे देखकर वो थोड़ा सरप्राइज होता है। तब सुजिन उसके पास आती है और कहती है कि हम पब्लिक में हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो हमें अच्छे से स्माइल करके एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। तो वो भी कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा और थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है? फिर यूजुन की तरफ देखने लगती है क्योंकि उसने ही उन्हें यहाँ इन्वाइट किया था। इसके बाद सैंगजिन और सुयुक को आने के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब पार्टी शुरू हो गई थी और बुरा की स्पीच थी, इसलिए उसे बुलाया जाता है, लेकिन उसने तो टोस्ट के नाम पर शैंपेन की पूरी बोतल ही गटक ली थी। वो नशे में थी, इसलिए झूमते झूमते स्टेज पर आती है, माइक के सामने खड़ी होती है, लेकिन कुछ बोलती ही नहीं, एकदम चुपचाप। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो आगे क्या तमाशा होने वाला है, ये जानने के लिए हम जल्द ही अगले पार्ट में मिलते हैं।